साथियों, दरियापुर न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेख मुजम्मिल हिमायतनगर शहर में नगर पंचायत चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए आज वार्ड नंबर 17 में वहां के भावी नगर सेवक और तथा इच्छुक नगर सेवक के रूप में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और अन्य कोई पार्टी को फॉर्म दिया है, तो उनमें से ही एक समझ के चलो कि जो कांग्रेस पार्टी को इच्छुक फॉर्म दिए है बाबा खान, आज हम उनके साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत चुनाव में उतरने का उनका मकसद और किस तरह से उनकी आगे की रणनीति होगी। तो सर, सबसे पहले तो दरियापुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस नगर पंचायत चुनाव में उतरने का आपका एक्चुअल में मकसद क्या? आप हमसे मिलने आए, आपका शुक्रिया। हमारा नगर पंचायत चुनाव में उतरने का मकसद है कि जो वार्ड नंबर 17 है, ये गांव से कटा हुआ इलाका है और पिछले 25 साल से ग्राम पंचायत कार्य में भी और नगर पंचायत कार्य में भी थोड़ा इसका जो है पहले दुर्लक्ष हुआ ग्राम पंचायत कार्य में। इसके लिए हम कुछ काम बाकी है, इसके लिए हम नगर पंचायत से चुनाव, ये वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ना चाह रहे और कांग्रेस पार्टी से इच्छुक है। दूसरा कोई पार्टी में हमने इच्छुक हमारा नहीं है और हमारे वास्ते आदेश माधवराव पटेल का आदेश सबसे सर्वोपरि है। उन्होंने अगर आदेश देंगे तो हमारे लड़ने की इच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पे पार्टी के पिछले 20 साल से हम कांग्रेस का काम करते आए और आगे भी हम कांग्रेस का काम करने वाले हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि भाई ये बारी को, जैसा कि पिछले नगर पंचायत का उम्मीदवार छत्रपति नगर से था और ये बारी का उम्मीदवार बाराली टांडा, फुले नगर, सिद्धार्थ नगर मिल के तय करने वाले हैं। और अगर इधर से उम्मीदवार दिए कांग्रेस पार्टी से तो हम इच्छुक है और हमारी इच्छा है कि ये बारी का उम्मीदवार नगर पंचायत का कांग्रेस पार्टी से फुले नगर से होना। तो फुले नगर में कुछ काम है, बाराली टांडा में अभी कुछ काम नहीं हुआ ज़्यादा। फुले नगर में हम यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुन के आने के बाद हम लक्ष्य लेके माधवराव पटेल के नेतृत्व में हमें पानी की समस्या दूर हुई। जैसा कि बोर था जो बंद था, उससे हम वो पाइपलाइन करके उसमें मोटर डाल के ये पूरी डोर टू डोर पाइपलाइन है, जिससे पानी की समस्या मिट गई। और ये रोडों की, पहले रोड एक भी नहीं था। नगर पंचायत चुन के आने के बाद माधवराव पटेल के नेतृत्व में उनके निधि से यहाँ से बहुत से काम हुआ। जैसा कि ये रोड है और दलित बस्ती में पिछली रोड़ा थी और इधर रोड है, ये पूरे काम हुए। और हमारे बस्ती में हम 35 साल से रह रहे और बस्ती का एक मसला है कि यहाँ पे बस्ती में शासन हमको बिठाया है, फिर भी हमारा घर हमारे नाम पे नहीं है। और उसका कारण है कि शासन ये जगह ज़मीन जो है 87 में संपादित करे थे एक पर्सनल आदमी के पास से। वो आदमी की 7/12 वैसी है, उसका बोलना था कि दान करे, ऐसा करे वैसा करे। वो 7/12 वैसी रखने की वजह से हमारे पास अड़थड़ा आ रहा ये काम के वास्ते। और हमारी पिछली 11 साल से ये इस मामले में लड़ाई चालू है, पाठपुरावा चालू है। और वो माधवराव पटेल के नेतृत्व में हम हमारा शिष्टमंडल कई बार कलेक्टर साहब के पास गया। जब भी हम आवाज़ लगाए माधवराव पटेल हमारे साथ आए और वो अभी जो वो पाठपुरावा अंतिम टप्पे पे है। और दूसरा जो बाहर का उम्मीदवार है उसको यहाँ की मालूमात नहीं है, क्या जब लीगल पॉइंट है उसमें उसको समझ नहीं है। उस हिसाब से हमारी इच्छा है कि ये बारी का उम्मीदवार फुले नगर से माधवराव साहब देना और हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। और वो जो ज़मीन का लड़ा है वो अंतिम टप्पे पे नगर पंचायत इंशाल्लाह कांग्रेस के होंगी। सबकी जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस का झंडा फड़केगा नगर पंचायत में, तो ये हमारे जो रुके हुए काम है वो हो जाएंगे। तो आपने एक सीधे तरीके से पहले किए हुए काम और अभी आगे जो आपके फुले नगर और तथा वार्ड नंबर 17 में जो मसले है वो बताने की, बाराली टांडा, सिद्धार्थ नगर, रुक्मिणी नगर के बारे में जो प्रॉब्लम है और किस तरह से आपने अब तक मसले हल किए उसको बताया। इसके बाद हमारे शो का एक सेगमेंट है जो 2 मिनट का रहता, रैपिड फायर के तौर पे हम शॉर्टकट में सवाल पूछते हैं कि आपको फास्ट जवाब देना है। तो जिसमें जैसे कि वार्ड नंबर 17 कांग्रेस पार्टी को छूटा था, अभी महाविकास आघाड़ी भी लड़ने वाली है, ऐसे भी कुछ संदेश आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, महाविकास आघाड़ी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए या फिर कांग्रेस पावरफुल? ये वरिष्ठ का निर्णय है और जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ते हैं, हम छोटे कार्यकर्ते हैं, माधवराव पटेल के बांधिल है उनके आदेश के। हम उनको अगर उन्हें पूछे तो हम उनको राय देंगे, लेकिन अभी मेरे को मेरे इख्तियार में वो बात नहीं है, मेरे को उसको बोलना ठीक नहीं। तो नहीं, सवाल ये था कि 2016 में कांग्रेस को एक हाथी सत्ता थी, तो अभी महाविकास आघाड़ी है ऊपर, तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी?
कौन पावरफुल? वार्ड में कांग्रेस पावरफुल है। हमारा वार्ड कांग्रेस में वातावरण है। यहाँ माधवराव पटेल के कट्टर कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो बोलेंगे यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है। अब वो माधवराव पटेल जो निर्णय लेंगे वो वरिष्ठ है, उनके हमको मानना पड़ेगा। उन्होंने जो भी निर्णय लेंगे अब दूसरा सवाल ये कि जो पूरे हिमायतनगर शहर में नहीं तो पूरे हिमायतनगर तालुके के साथ हदगांव हिमायतनगर विधानसभा में चर्चा हुई है नगराध्यक्ष के रूप में रफीक सेठ या अखिल। नगर अध्यक्ष का 4 लोग फॉर्म भरे, इच्छुक फॉर्म ज्ञानेश्वर शिंदे, समद खान, रफीक सेठ और अखिल सेठ, और चारों भी योग्य है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता है। पार्टी का जो आदेश है हम उसको मानेंगे। दोनों में से एक नाम ऐसा मैं नहीं ले सकता। क्यों? तो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको बोलेंगे उसको और उसका जम के काम करेंगे। तो हमारी तो किसी से ये ऐसा स्पेशल कोई नाम ऐसा नहीं है। बहुत हमारे वास्ते बॉस का आदेश। ये तो आप बचने की कोशिश में जवाब दिए, लेकिन फिर भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मिलकर खुशी हुई और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी, फैसला लेगी, वो सही लेगी और उसमें आप उसके साथ होंगे। शुक्रिया।